खबीब वर्सेस मैग्रेगर जो पहली बार हुआ था, जिसमें कॉर्नर मैग्रेगर बुरी तरीके से हार गया था। और अगर आप कॉर्नर मैग्रेगर फैन हैं तब भी आपको डिस्प्यूट नहीं करना चाहिए मेरी बात कि वो बुरी तरीके से हारा था। मतलब कि मैं यहाँ पर बायस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन उसके बाद से कॉर्नर मैग्रेगर क्या रिक्वेस्ट कर रहा था? आई वॉन्ट खबीब, आई वॉन्ट खबीब, आई वॉन्ट खबीब, ठीक है। और डेना वाइट जो है, वो हम लोग जानते हैं कि एक तरीके का बहुत ज़बरदस्त बिजनेसमैन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कॉर्नर मैग्रेगर को वो पसंद करता है या मतलब उसके तरफ वो बायस्ड हो जाएगा, हमको ऐसा लगता नहीं है। वो एक तरीके से दोनों तरीके से देखता है। वो देखता है कि कॉर्नर मैग्रेगर इट्स लाइक अ बिग स्टार, यूएफसी के पास होना चाहिए, तो उसकी कुछ बात तो माननी चाहिए। लेकिन डेना वाइट इज अ बिजनेसमैन, ही इज नॉट अ फ्रेंड ऑफ फाइटर्स, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएफसी। सो देखिए, अभी कल सुबह एक इंटरव्यू हुआ जिसमें डेना वाइट ने अपना फादरली एडवाइस कॉर्नर मैग्रेगर को दिया और बोला कि जस्टिन गेची और खबीब वाला जो मैच होने वाला है, उसके बाद से जो जीतेगा उससे तुम फाइट कर लेना और लाइट वेट चैंपियनशिप की फाइट तुम खेल सकते हो। तो पहली बात मेरे दिमाग में आई कि डेना वाइट जो है कॉर्नर मैग्रेगर को इतना वेट क्यों कराना चाहता है। पहला बात कि जितनी अभी जो फंसी हुई फाइट है, जितनी छोटी छोटी फाइट है, अभी 250 आप देख लीजिए, अमेंडा न्यूनेज और फिलिशा स्पेंसर, आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी फाइट है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, in terms of like for fight fans, not in terms of money, in terms of number। तो इस तरीके की फाइट अब हमको लगता है कि बहुत सारी होगी और बहुत बड़ी बड़ी जो फाइट है उसको डेना वाइट थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाह रहा है, क्योंकि क्राउड के साथ जो गेट का नंबर आता है 50 मिलियन 60 मिलियन, जो वो निगेट हो जा रहा है, अभी वो नहीं करना चाहता है। और इसी वजह से कॉर्नर मैग्रेगर को वो वेट करा रहा है। इट्स लाइक उसके बाद से जो डिसीजन होगा वो डिसीजन होगा। आप किसी को माउथ और जो कह दिया, वो डेना वाइट ने तो ज्यादातर जो वो कह देता है वो इट्स लाइक पत्थर की लकीर वाली मतलब बात हो जाती है। लेकिन फिर खबीब जो बोल रहा था उतना दिन से कि कॉर्नर मैग्रेगर को कुछ फाइट लड़ने के बाद हम चैंपियनशिप की फाइट देंगे, अगर खबीब जीतता है तो। अब यहां पर आप ये मत आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं कि इट्स लाइक जस्टिन गेची के पास कुछ मतलब कि ना कुछ टैलेंट है और खबीब ही जीतेगा। इट्स टोटल पीट पीट, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों के पास दोनों टैलेंटेड हैं। हमको ऐसा लगता है कि अगर ग्राउंड में गया मैच थोड़ा सा भी तो खबीब के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग ने खबीब का ग्रैपलिंग देखा है, जस्टिन गेची का रेसलिंग नहीं देखा है। एक ही दो बार उसने इस्तेमाल किया था और मतलब डिफेंसिव रेसलिंग अपना, और वो जाना भी जाता है अपने डिफेंसिव रेसलिंग के लिए, नॉट एग्रेशन टाइप का रेसलिंग। तो मैंने ये बात रख दी कि मतलब डेना वाइट जो है वो कॉर्नर मैग्रेगर के साथ भी मैच खेल रहा है कि इट्स लाइक आप वेट कर लीजिए। और इन दोनों का मैचअप जो है वो पक्का श्योर अब हो गया है कि सितंबर में होगा। अभी पक्का श्योर नहीं है कि सितंबर का कौन सा डेट होगा। यूएफसी 253 तरीके का मतलब र्यूमर आ रहा है, लेकिन यहां पर इन दोनों में डेना वाइट ने अपना एडवाइस भी दे दिया और ये भी कॉर्नर मैग्रेगर को फादरली एडवाइस। और ये भी बात आपको मतलब देखनी होगी, कॉर्नर मैग्रेगर जो कह रहा था स्टार्टिंग 2020 में, जब ये जो पैंडेमिक स्टार्ट नहीं हुआ था, कि उसकी फर्स्ट फाइट थी डोनाल्ड सरोनी से, लेकिन 70 पे थी और ये फाइट बेमतलब के लिए कुछ मतलब नहीं रखता था। इस फाइट का सिर्फ ये था कि कम बैक, आपको कॉर्नर मैग्रेगर कम बैक फाइट है कुछ। अगर आप इस फाइट को देखिएगा तो कॉर्नर मैग्रेगर के लेगेसी में इस फाइट का क्या लेना देना है कि काउबॉय को उसने हरा दिया? हमको ऐसा नहीं लगता है। इसमें फायदा हुआ सिर्फ यूएफसी का, इसमें फायदा हुआ डेना वाइट का, इसमें फायदा हुआ काउबॉय का, और इट्स लाइक एक फाइट मिल गई कॉर्नर मैग्रेगर को। इतना ज्यादा किसी को फायदा हुआ तो सिर्फ यूएफसी और डेना वाइट को हुआ। और उसके बाद से जो वो कह रहा था कि वो एक्टिव रहना चाहता है, तो अभी क्या मतलब कि अभी एक भी फाइट नहीं हुई है और उसके बाद से फिर डेना वाइट बोल रहा है कि मतलब जस्टिन गेची और खबीब के बीच में जो जीतेगा उसके बाद से मतलब कॉर्नर मैग्रेगर को फाइट मिल जाएगी। और अगर जस्टिन गेची मिलता है तो क्या कॉर्नर मैग्रेगर वर्सेस जस्टिन गेची। इस दोनों मैचअप में जो अभी ये राउंड रॉबिन टाइप का सिचुएशन हो रहा है, इस दोनों में हमको ऐसा लग रहा है कि कॉर्नर मैग्रेगर के पास काफी अच्छा चांस है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लीक स्ट्राइकर है वो। और फिर मैं ये बात रखता हूँ कि आप देख लीजिए, मैं कॉर्नर मैग्रेगर हेटर नहीं हूँ जो लोग सोचते हैं, या मतलब खबीब हेटर नहीं हूँ जो लोग सोचते हैं। कुछ भी सोचते हैं लोग, नहीं पता। हम आपको उस पर वो मतलब कि बोलेंगे नहीं कि आप मतलब सोचने से रुकिए, लेकिन तब भी आपको देखना होगा कि ये कॉर्नर मैग्रेगर का जो राउंड रॉबिन सिचुएशन है ये कब तक चलेगा और आगे क्या होगा।